Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I am going to teach you helping verb. As the name suggests, it always help main verb. This is also known as auxiliaries verb. इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरीज वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करता है। मतलब इसका नाम ही क्या शो करता है कि ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, बट किसकी हेल्प करेगा? मेन वर्ब की हेल्प करेगा। ठीक है, आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस तरह से काम करती है और किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होता है। थोड़ा सा पीछे का मैं एक बार रिकॉल कराती हूँ ताकि आपको वो चीजें रिवाइज हो जाए कि हम किस तरह से वर्ब के चैप्टर को लेके चले हुए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने वर्ब का चैप्टर शुरू कर रखा है। वर्ब के चैप्टर में हमने इस तरह से कवर किया है। पहले तो आपको ये बताया मैंने कि वर्ब आपकी होती क्या है। ठीक है, और वर्ब क्या होती है थोड़ा रिकॉल करा देते एक बार। वर्ब क्या होती है? Verb is a word which describe state of being, state of position or an action of doing, an action of happening। मतलब वर्ब क्या बताती है आपको? स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, स्टेट ऑफ पोजीशन बताती है, स्टेट एन एक्शन ऑफ डूइंग, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग। ठीक है, मतलब वर्ब के क्या काम है वो सारे मैंने आपको क्लियर किए हैं, तो पीछे वाले वीडियो में आप वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसके पार्ट्स की बात कर लेती हूँ। पहला पार्ट हमने किया था इसका फाइनाइट। ठीक है, कौन सा? फाइनाइट वर्ब। और सेकंड हमने किया था नॉन फाइनाइट। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने कौन सा किया था? नॉन फाइनाइट। और थर्ड पार्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को मैंने ये बताया था आपको क्या बोल सकते हो? ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के मैंने जो पार्ट बताए थे आपको वो इस तरह से हैं। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा पार्ट हमने किया था इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा पार्ट हमने किया था कौन सा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा पार्ट जो हमने किया था वो किया था आपका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तीसरा पार्ट हमने लिंकिंग वर्ब किया था। अब आ जाते हैं हम नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट में हमने पहला पार्ट किया है आपका इन्फिनेटिव। पहला पार्ट हमने क्या कर लिया है? इन्फिनेटिव कर लिया है। सेकंड हमने क्या किया है? जीरेंड। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है? जीरेंड। और थर्ड पार्ट जो हमने हमारा किया है वो पार्टिसिपल। हमने इनके पार्ट्स को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हर एक पार्ट को बड़े अच्छे से क्लियर किया है। और हेल्पिंग वर्ब आज हम करने वाले हैं। इसमें हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा पार्ट होता है आपका मोडाल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड पार्ट जो आपका है वो मार्जिनल होता है। मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा रहा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा कौन सा रहा? मोडाल हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड पार्ट है आपका मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हमारे ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। एक तो है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आप देखना, जो हम इसकी तीनों पार्ट्स जो करने वाले हैं उनका मतलब नाम से ही क्या है, एक को क्लियर हो जाता है कि इसका काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम है।
ठीक है, इसका क्या काम है, हेल्पिंग वर्ब का काम है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं, सबसे पहले हमने रखा डू। तो डू की जितनी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जितना जैसे यूज होता है वैसे देखो, डू, डज और आपका डिड। ठीक है, डू, डज और डिड। फिर हम ले लेते हैं बी। ठीक है, बी कैसे यूज होता है आपका, जैसे इज, एम आर, इज, एम आर, फिर है आपका वाज, वर, फिर हम रखते हैं बीइंग, फिर रख लेते हैं बीन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जो वर्ड आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को लिया है। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया डू, सेकंड हमने लिया बी, और थर्ड पार्ट जो हम कर लेते हैं हैव। ठीक है, हैव में क्या रखोगे, हैज, फिर आप रखोगे हैड। ठीक है, और हैव को यहाँ दोबारा ही लिख लो, और हैविंग भी आप रखते हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने ये चीजें की, डू, डज, डिड, इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग और आपका बीन, हैज, हैव मेनली यही होती हैं आपकी, इस तरह से ही कर लो आप। ठीक है, हैज, हैड और हैव। ठीक है, तो डू, डज, डिड, इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, हैज, हैड और आपका हैव। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं, आगे करते हैं। अब इनके यूजेस तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं सेंटेंसेस में फिर भी कवर कर देती हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये किस तरह से यूज होती हैं, देखो आप बहुत बार करते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब इनको, जैसे कि सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। ठीक है, सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले। फिर हम कर लेते हैं जैसे ही डिड नॉट रीड, ही डिड नॉट रीड। आप इनको इंटरोगेटिव में निकाल के भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो। ठीक है, डज से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, डिड से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डू को ले लेते हैं, जैसे कि डू यू प्ले। तो ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन में हमने कर लिया है, इसको क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमने पहले नेगेटिव में इसको यूज किया और फिर आपका ये हमने इंटरोगेटिव में यूज किया। अब इनको ले लेते हैं, जैसे कि ही इज प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग। तो आपका ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना, और ये क्या है आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब और कुछ ले लेते हैं, जैसे दे वर टॉकिंग। ठीक है, दे वर टॉकिंग। तो दे वर टॉकिंग, यहाँ पर वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और ये क्या है, टॉकिंग आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, टॉकिंग क्या है, मेन वर्ब हो गया। मैंने आपको यही चीज कही थी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या करेगा, मेन वर्ब को हेल्प करेगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं, हैज और हैव को यूज करके देख लेते हैं, जैसे ही हैज गॉन देयर, ही हैज गॉन देयर, वह वहां जा चुका है। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं, जैसे सी हैज प्लेड, सी हैज प्लेड, वह खेल चुकी है। हैव को ले लेते हैं, आई हैव रेड, मैं पढ़ चुकी हूँ। तो इस तरह से आप इनको हेल्प कर देखो, बहुत तरीके से यूज होगा, जैसे कि आप इंटरोगेटिव में भी यूज करते हो। फिर WH इंटरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं आपका, एक तो हेल्पिंग वर्ब से आप इंटरोगेटिव बनाते हो, एक WH फैमिली से बनाते हो। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ी सी चर्चा इन पे कर ही लेती हूँ, थोड़ा बता देती हूँ आपको। ठीक है, आगे बाद में हम करेंगे।
जैसे कि अगर हमने किया why does she go there, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी why does she go there, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका यूज हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी हेल्प करते हो। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है आपकी गो, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखो why is she playing, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव के रूप में आपका यूज हो गया। ये WH फैमिली से है। अब मैं देखो हेल्पिंग वर्ब से आपको इसी को वैसे करके दिखाती हूँ। इज सी प्लेइंग, इज सी प्लेइंग, तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन आस्क कर रही है। इज सी प्लेइंग, यहाँ पर ये क्या है तो हेल्पिंग वर्ब ही, हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन आस्क हुआ है। तो इस तरह से भी आप इंटेरोगेटिव में करते हो, इंटेरोगेटिव में या सिंपल सेंटेंसेस में भी आप इनका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, ठीक है। अब आपकी बात आती है मोडाल की। मोडाल आपकी होती कितनी है, मोडाल आपकी टोटल होती है 13, ठीक है। लेकिन हमने इनको दो हिस्सों में बांटा है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इनको मोडाल जैसे हम लिख लेते हैं। पहला हमने लिखा जैसे विल और वुड, ठीक है, विल और वुड। फिर हम ले लेते हैं शैल शुड, शैल शुड। फिर हम ले लेते हैं कैन कुड। फिर हमने लिया मे माइट, मे माइट। और फिर हम ले लेते हैं मस्ट और आपका और टू, ठीक है। इसमें रह गया है आपका क्या, कितने हो गए मोडाल आपके, शायद हो गए हैं 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके होते हैं 10। अब इन्हीं में 3 और ऐड करेंगे हम, मार्जिनल को ऐड कर लेते हैं, फिर आपके 13 हो जाएंगे। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब में आप रखोगे नीड, डेयर और आपका यूज्ड टू, ठीक है। इन तीनों को रखोगे। अब हमने इनको अलग अलग बांटा क्यों है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्यों बांटा है इनको अलग अलग हमने, क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है कुछ। क्या डिफरेंस होता है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, ये हमेशा क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, ये हमेशा दो रोल प्ले करता है। मतलब कभी ये मोडाल के रूप में भी यूज होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, कभी कभी मेन वर्ब का रोल भी प्ले करेगा। इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और कभी कभी किस में आएगा, मेन वर्ब के रूप में भी आएगा, ठीक है। कभी कभी किस में आएगा, मेन वर्ब के रूप में आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आता है और मेन वर्ब के रूप में भी आपका यूज होता है, इसीलिए हम इसको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ से आपका बेस तैयार कर रहे हैं। ये मेरा था इंट्रोडक्शन मोडाल के लिए। अब मोडाल का चैप्टर हम पूरा अच्छे से करेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में हम मोडाल के एक एक मोडाल को लेके पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहना, मेरे आगे वाले वीडियो में मैं विल और वुड का यूज आपको सिखाऊंगी, ठीक है।